हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें सारी एप्लीकेशंस बता दी थी किसकी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई की। हम कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को हम और आगे करने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। मैं क्या कैलकुलेट करना था, हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे। कंटिन्यूशन करते हैं। फोर्थ में क्या निकालना है, हमें ई निकालना है। Cl माइनस 0.1 मोलर गिवन है इसकी कंसंट्रेशन, AgCl सॉलिड और सिल्वर सॉलिड। ECl माइनस 0.1 मोलर AgCl सॉलिड Ag सॉलिड, हमें E निकालना है इसका। ठीक है बेटा, और हमें गिवन है E नॉट। हमें गिवन है E नॉट किसका, Cl माइनस AgCl Ag का। कितना गिवन है बेटा, वो गिवन है 0.22 वोल्ट। गिवन है 0.22 वोल्ट। तो ई नॉट गिवन है, निकालना क्या है, ई निकालना है। ठीक है बेटा, ध्यान है ये कौन सा इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रोड की बात हो रही है कौन सा इलेक्ट्रोड है, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो हमें पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं कि इट इज मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। पता है ना। हाँ, ओके। तो ई चाहिए, ई नॉट दे रखा है, ई चाहिए। ध्यान रखना कौन सा इलेक्ट्रोड है। अब कौन सा पोटेंशियल निकालना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लिखने का तरीका, सिल्वर यहाँ किस में माइनस, क्लोरीन किस में -1, यहाँ भी -1 में। सिल्वर क्लोरीन में कुछ होता नहीं है। सिल्वर यहाँ +1 में, यहाँ किस में 0 में। तो +1 से 0 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब कौन सी पोटेंशियल की बात हो रही है, रिडक्शन की बात हो रही है। मतलब अगर मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो तो रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन मैं लिख देता हूं। तो बेटा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या मैंने बोला है, याद रखना है। मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या होती है, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन से बन जाता है Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। ये कोई रिएक्शन होती है जब रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है ई नॉट। तुम्हें क्या निकालना है, ई कौन सी इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन, बहुत आसान है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन। एन कितना है, 1। दिख रहा है ना एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 लॉग। लॉग में क्या, क्यू, क्यू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। प्रोडक्ट की लिखी जाएगी, इसकी लिखी नहीं जाएगी, इसकी लिखी नहीं जाएगी क्योंकि सॉलिड है। तो बस क्या लिखना पड़ेगा, ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन 1 लॉग Cl माइनस। क्या कर देंगे बेटा, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो ई नॉट कितना है, 0.22 माइनस 0.06 लॉग कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -1। तो ये कितना हो जाएगा, 0.22 प्लस 0.06 कितना आ जाएगा बेटा, ये 0.28 वोल्ट आ जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा बेटा, यही अपना आंसर हो जाएगा, 0.28 वोल्ट। समझ गए बेटा। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 की पावर कितनी थी बेटा, -1 थी ना। हाँ, 10 की पावर -1 थी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा देखना, ये थोड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। ई नॉट हमें कैलकुलेट करना है, ई नॉट निकालना है, Br माइनस Ag Br Ag हमें निकालना है ई नॉट। ध्यान रखना, अभी तक मैं निकलवा रहा था ई, यहां निकलवा रहा हूं मैं ई नॉट। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन है बेटा ई नॉट Ag प्लस से Ag का। गिवन है ई नॉट Ag प्लस से Ag का, और वो दे रखा है 0.8 वोल्ट। और क्या गिवन है, KSP गिवन है ऑफ AgBr कितना, 4 इंटू 10 की पावर -13। AgBr का KSP गिवन है कितना, 4 इंटू 10 की पावर -13। ये क्वेश्चन हमें करना है। चलो बेटा, ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेंस में तो कभी इस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे एडवांस लेवल में, एडवांस पेपर में आ सकता है। ध्यान रखना जी, एडवांस के अंदर पूछा सकता है। मेंस में और किसी भी एग्जाम में कभी भी कोई किसी भी एग्जाम की वो नहीं है कि उसमें कोई पूछा जा सके ये सवाल। एडवांस में पूछा जा सकता है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ई नोट कैलकुलेट करना है, Br माइनस Ag Br Ag का। कौन सा इलेक्ट्रोड है वो तो दिख ही रहा है, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड।
और हमें क्या गिवन है, ई नॉट गिवन है एजी प्लस से एजी का, और एजी बी आर का क्या गिवन है, केएसपी गिवन है। तो देखो बेटा बहुत खास बात, एक मेथड करेंगे हम लोग बड़ी आसानी से, बिल्कुल बेसिक मेथड, ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, आंसर आ जाएगा। हमें देखो ध्यान रखो, किसका ई नॉट निकालना है, ई भी नहीं निकालना। तुम सोचो सर नस्ट इक्वेशन निकाल लगा लेते हैं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। नस्ट इक्वेशन तो तब लगाते हैं ना जब ई नॉट पता हो और ई निकालना हो, या रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन जिसका ई नॉट दे रखा है उसी का ई पूछा होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बात हो रही है एजी प्लस से एजी की, और यहाँ बात हो रही है, ये तो एजी प्लस से एजी की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है बी आर माइनस एजी बी आर एजी की, तो नस्ट इक्वेशन तो शुरुआत में लगेगी। ठीक है, तो बेटा क्या क्या गिवन है, जिनका ई नॉट या केएसपी गिवन है ना, मैं उन रिएक्शंस को लिख लेता हूं बेटा। जिनका ई नॉट और केएसपी गिवन है, मैं क्या करता हूं, उन रिएक्शंस को नोट डाउन कर लेता हूं। इनका गिवन है तो इन रिएक्शंस को लिख लेता हूं बेटा। पहली रिएक्शन है एजी प्लस से एजी, एजी प्लस से एजी, ठीक है, एजी प्लस से एजी, ये रिएक्शन गिवन है। इसका ई नॉट कितना है बेटा, इसका ई नॉट है 0.8 वोल्ट। और क्या रिएक्शन गिवन है, केएसपी गिवन है। ध्यान होगा सबको, केएसपी क्या होता है, केएसपी लिख देता हूं, एजी बी आर सॉलिड से बन जाएगा एजी प्लस एक्वस प्लस बी आर माइनस एक्वस, एजी प्लस एक्वस प्लस बी आर माइनस एक्वस। तो ये इसका केएसपी गिवन है, केएसपी कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 13, केएसपी गिवन है 4 इंटू माइनस 13, ठीक है। और तुमसे ई नॉट किसका पूछा है, इसका पूछा है, तो जिसका ई नॉट पूछा है वो भी लिख देता हूं मैं। ध्यान, कौन सी रिएक्शन है ये, सिल्वर जा रहा है +1 से 0 में, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन अगर होता है तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है बेटा, हाँ जी, AgBr सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा Ag सॉलिड प्लस Br माइनस एक्वस, ये रिएक्शन हो जाएगी। इसका तुमसे ई नॉट पूछा है, ठीक है, इसका ई नॉट तुमसे पूछा है, मैंने रिएक्शन लिख दी। अब ध्यान से देखो, क्या इन दो रिएक्शंस की हेल्प से ये थर्ड रिएक्शन आ पाएगी। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रिएक्शन है, मैं इनको नाम दे देता हूं बेटा। इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3। तो 1 2 3, 1 और 2 की हेल्प से क्या 3 इक्वेशन आएगी, सबको दिख रही होगी, सब सोचेंगे सर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो थर्ड आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो सर और क्या आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी। बिल्कुल सही है, कर देते तो आ जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ, ऑन एडिंग, मैं लिख देता हूं, ऑन एडिंग 1 and 2, तो क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, थर्ड बराबर 1 प्लस 2, थर्ड बराबर 1 प्लस 2, यही करा है, थर्ड इज इक्वल टू 1 प्लस 2। लेकिन अब ये बताओ, एक का ई नॉट दे रखा है, एक का केएसपी दे रखा है, एक का ई नॉट पूछा है, क्या डायरेक्टली ई नॉट ऐड होते हैं, नहीं। सबको पता होगा कभी ई नॉट ऐड नहीं होते हैं, क्या ऐड होते हैं, सबके डेल्टा जी ऐड होते हैं, सबको याद है क्या ऐड होते हैं, सब ई नॉट या ऐड नहीं होते, क्या ऐड होते हैं, डेल्टा जी ऐड होते हैं। रिएक्शंस के साथ जो भी करोगे, जोड़ोगे घटाओगे, किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, वही उनके डेल्टा जी के साथ हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। अब बताओ बेटा, थर्ड इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट कैसे निकलेगा, माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई। तो थर्ड का डेल्टा जी निकल जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1, इसका डेल्टा जी कैसे निकलेगा, माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है, माइनस एन एफ ई नॉट, अलग अलग है बेटा, ध्यान रखना, मैं अलग में। और इसका डेल्टा जी नॉट कैसे निकलेगा, इसका तो ई नॉट नहीं पता ना, इसका क्या पता है, केएसपी पता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर पता, केएसपी इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान है, थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन करी होगी, इक्वेशन होगी बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, है ना। और इक्विलिब्रियम पर क्या जीरो हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है, तो यहां से क्या आ जाता है, डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के इक्वल।
किसके इक्वल आ जाता है? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के इक्वल आ जाता है। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहीं पे रखेंगे बेटा इस फॉर्मूले को, डेल्टा जी नॉट और माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट। तो ये क्या पता है तुम्हें? ये तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो पता है। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ लिख देंगे हम बेटा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पर क्या हो गया? के एस पी हो गया। क्या हो गया? के एस पी हो गया। ठीक है, ओके। अब ऐसा करते हैं, हर टर्म को माइनस एन एफ, अच्छा वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉरी मैं हर में क्या कर देता हूँ, वैल्यूज पुट कर देता हूँ। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ देखो एन कितना है इस रिएक्शन का, थर्ड का एन कितना है? 1, फर्स्ट का एन कितना है? 1, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा, -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट पता नहीं, इज इक्वल टू -1 एफ। ई नॉट दे रखा है, ई नॉट कितना दे रखा है बेटा? 1 का ई नॉट दे रखा है 0.8, तो 0.8, ठीक है। और ये क्या था? यहाँ था अपना माइनस आर टी एल एन के एस पी, माइनस आर टी, तो माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम कितना था? 4 इंटू 10⁻13, ठीक है, 4 इंटू -13। यहां से ऐसा करते हैं बेटा, माइनस एफ से डिवाइड कर देते हैं हर जगह, तो ई नॉट आ जाएगा 0.8 प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन 4 इंटू 10⁻13। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है आर टी अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आती है। आर टी अपॉन एफ की वैल्यू आती है 0.0591, मतलब 0.06 इंटू लॉग 4 इंटू 10⁻13। ठीक है, इतना ही रख के छोड़ देते हैं, आंसर आई, यही आंसर है अपना, कोई आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा, सबको पता है। ठीक है, यही अपना क्या हो गया बेटा? यही अपना आंसर हो गया। ई नॉट इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.06 लॉग 4 इंटू -13। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हर कोई कर लेगा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग सॉल्व करने में, हर तुम भी कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? 0.8 प्लस 0.06 लॉग 4 इंटू 10⁻13। ये 0.06 कहां से आया बेटा? सबको पता है, जब मैंने नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी तो आर टी अपॉन एफ इंटू आर टी अपॉन एफ और एल एन को लॉग में बदलने के बाद सब कुछ करके क्या कर दिया था? 0.06 कर दिया था। इसकी वैल्यू रखी थी, टी की रखी थी, एफ की रखी थी, एल एन को लॉग में बदला था, सब करके 0.059 बनाया था, ये आ गया। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा ना करो तो ये मेथड हो गया भाई, ये बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया। जिनका जो चीजें गिवन थी वो रिएक्शन लिखी, जो पूछा था वो रिएक्शन लिखी, और उन रिएक्शंस की हेल्प से वो रिएक्शन बनाई और उनके डेल्टा जी ऐड कर दिए और उससे इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड करूंगा। ठीक, सेकंड मेथड बहुत आसान मेथड है, इससे भी बेसिक मेथड वो है, लेकिन सेकंड मेथड आसान है बेटा। कैसे होगा सेकंड मेथड? ठीक, सेकंड मेथड क्या है बेटा? इसमें क्या करते हैं बेटा हम लोग, मेरे को ये तो पता है बेटा, ये मेटल इंसोल्ट मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड क्या है, हमें आता है कि मेटल इंसोल्ट मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, कि जैसे Cl- पड़ा होता है सॉल्यूशन में, Cl- सॉल्यूशन में पड़ा होता है, और रॉड किसकी डिप कर देते हैं? सिल्वर की रॉड डिप कर देते हैं। हाँ, सिल्वर की रॉड डिप कर देते हैं और किसका पेस्ट लगा देते हैं? AgCl का पेस्ट लगा देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, AgCl का क्या लगा देते हैं? पेस्ट लगा देते हैं। ओके, लेक और सॉल्यूशन में Cl, और अब मेरे को क्या निकालना है? अब ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? मेटल इंसोल्ट मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इसके अंदर रिएक्शन कौन सी हो रही है? इसके अंदर रिएक्शन हो रही है ये वाली, AgBr प्लस, सॉरी Br था, ओके, तो एक गलती हो गई हमसे। ठीक है, यहाँ पर Cl- की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? Br माइनस। Cl- की जगह लिख देता हूं मैं क्या? Br माइनस। ओके, और AgCl के पेस्ट की जगह लिख देता हूं मैं AgBr का पेस्ट। किसका पेस्ट? AgBr का। ओके, हाँ बेटा, मैं कहना चाह रहा था तुमसे कि इस रिएक्शन, इस वाले क्वेश्चन में जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है। वैसे तुम इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे ना, तो तुम इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी दिख रहा है सिल्वर +1 से कहां जा रहा है? 0 में ही जा रहा है। सिल्वर यहाँ भी +1 से किस में जा रहा है? 0 में ही जा रहा है। लेकिन रिएक्शन ये हो रही है। ठीक है,
मतलब मैं एक बोल सकता हूं कि अगर मेरे को रिएक्शन लिखनी है, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पर, यहाँ भी सिल्वर प्लस वन से जीरो में जा रहा था, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये अब पहली बात तो ये है कि इस इलेक्ट्रोड पर ये रिएक्शन नहीं हो रही है। सबसे पहली बात, इस इलेक्ट्रोड पर ये रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो तो ये हो रही है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या है, चाहे तुम इस रिएक्शन की बात कर लो तो भी सिल्वर प्लस वन से जीरो में जा रहा है, चाहे इस रिएक्शन की बात कर लो, सिल्वर किससे जा रहा है, प्लस वन से जीरो में। मतलब बेसिकली यहां भी हो क्या रहा है, बेसिकली यहां भी हो क्या रहा है, सिल्वर जा तो किससे किस में रहा है, प्लस वन से किस में जा रहा है, जीरो में ही जा रहा है, जा तो रहा है प्लस वन से जीरो में। मतलब सिल्वर प्लस वन से जीरो में जा रहा है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होगा उस समय का, वो तो चाहे इसके लिए बात कर लो, चाहे सिल्वर प्लस वन से जीरो से बात कर लो, हो तो क्या रहा है, सिल्वर प्लस वन से किस में जा रहा है, जीरो में ही जा रहा है, ठीक है। मतलब मैं क्या करूं, लेकिन अब तुम्हें जो गिवन है वो किसका गिवन है, ई नॉट, एजी प्लस से एजी का, लेकिन तुम्हें ई नॉट इसका पूछा और इसमें भी प्लस वन से किस में जा रहा है, जीरो में। मतलब बेटा पोटेंशियल जो होगा प्लस वन से जीरो में यहां जाने का, सिल्वर का प्लस वन से जीरो में जाने का पोटेंशियल, चाहे यहां बात कर लो चाहे यहां बात कर लो, बात तो क्या एक ही है। सिल्वर प्लस वन से जीरो में जा रहा है, सिल्वर प्लस वन से जीरो में जा रहा है, तो सिल्वर का प्लस वन से में से जीरो में जाने का पोटेंशियल दोनों जगह क्या आएगा, सेम आएगा, इधर भी और इधर भी, क्योंकि सिल्वर दोनों के अंदर सिल्वर प्लस वन से कहां जा रहा है, जीरो में। तो यहां जो पोटेंशियल होगा सिल्वर का प्लस वन से जीरो में जाने का, वो उतना ही होगा जो यहां पोटेंशियल होगा सिल्वर का प्लस वन से जीरो में जाने का। बात समझ में आनी चाहिए, यहां पर जितना पोटेंशियल होगा सिल्वर का प्लस वन से जीरो में जाने का, वही वही पोटेंशियल यहां होगा सिल्वर का प्लस वन से जीरो में जाने का, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि नाउ ई नॉट बी आर माइनस ए जी बी आर से ए जी इज इक्वल टू ई ए जी प्लस से ए जी। ये थोड़ा ध्यान रखना, इस बात को मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं बेटा। हाँ बेटा, इसको मैं जगह अच्छे से तुम्हें बता रहा हूं कि भाई ये सही है या नहीं है। इस बात को समझ गए तो बहुत सारी चीजें ना हल हो जाएंगी। ये जो बात मैंने यहाँ लिखी है, ये चीज तुम्हें अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चंस जो है ना, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस बहुत आसान बन जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखो इस वाली लाइन को, ठीक है। इस वाली बात को तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है मैंने, इसका ई नॉट इसके ई के बराबर होगा। ई नॉट ई भूल जाओ, याद रखो सिर्फ पोटेंशियल। ई नॉट और ई अलग अलग चीजें भूल जाओ, याद रखो पोटेंशियल। क्या याद रखोगे, पोटेंशियल। क्यों बराबर किया, क्योंकि यहाँ भी सिल्वर प्लस वन से कहां जा रहा है, जीरो में। यहाँ भी सिल्वर प्लस वन से कहां जा रहा है, जीरो में। तो पोटेंशियल तो बेटा एक ही आएगा ना। पोटेंशियल होता क्या है, द एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज और टू गेट रिड्यूस्ड। पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, द एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज और टू गेट रिड्यूस्ड। और यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है, यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है। यहाँ भी सिल्वर प्लस वन से जीरो में जा रहा है, यहाँ भी सिल्वर प्लस वन से जीरो में जा रहा है। तो एबिलिटी अलग अलग क्यों आएगी, एबिलिटी तो सिल्वर की रिड्यूस होने की दोनों जगह क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि यहाँ भी प्लस वन से जीरो, यहाँ भी प्लस वन से जीरो, ठीक है। लेकिन यहाँ ई नॉट क्यों लिखा और यहाँ ई क्यों लिखा, यहाँ इसलिए लिखा क्यों बेटा, तुम्हें निकालना क्या था, ई नॉट निकालना था। ई नॉट मतलब पता है तुम्हें, ई नॉट का मतलब क्या है, जिसका भी तुम्हें ई नॉट निकालना है, इसका मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन में जो आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। हमारे पास इलेक्ट्रोड कौन सा है बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रोड है मेटल इंसोल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, और उसका क्या निकालना है तुम्हें, ई नोट निकालना है। उस ई नोट निकालना है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है, बी आर माइनस। और ई नोट अगर निकालना है, इसका मतलब सॉल्यूशन में जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर होगी। अब ये बताओ, अगर बी आर माइनस की कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, केएसपी कितना है ऑफ एजीबीआर, वो है बेटा 4 × 10⁻13। केएसपी क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस इज इक्वल टू कितना, 4 × 10⁻13, ठीक है। तो यहां से एजी प्लस कितना आ जाएगा बेटा, 4 × 10⁻13 अपॉन बी आर माइनस, और बी आर माइनस कितना है 1, इतने मोलर आ जाएगा। इसका मतलब जो ई नॉट आया है वो आया है 4 × 10, एजी प्लस जो आया है वो आया है 4 × 10⁻13 इंटू अपॉन 1, मतलब 4 × 10⁻13 आया है, ठीक है।
इसका मतलब सॉल्यूशन में ब्रोमीन आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन तो 1 मोलर है, लेकिन सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। मतलब सॉल्यूशन Br माइनस के रेस्पेक्ट में तो स्टैंडर्ड है, सॉल्यूशन Br माइनस के रेस्पेक्ट में तो स्टैंडर्ड है, लेकिन सिल्वर आयन के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड नहीं है। सिल्वर आयंस के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड अगर नहीं है तो बताओ E निकलेगा या E नॉट निकलेगा? E निकलेगा, Ag प्लस से E, क्योंकि सिल्वर जो है Ag प्लस के आयंस जो है वो 1 कंसंट्रेशन नहीं है, Ag प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। अगर मान लिया किसी रीजन किसी तरीके से सॉल्यूशन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर आ जाती तो सॉल्यूशन Ag प्लस के रेस्पेक्ट में भी क्या बन जाती? स्टैंडर्ड बन जाती। तो यहाँ क्या लिखना पड़ता? E नॉट लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है मैंने? E लिखा है। ध्यान रखना इस बात को। क्यों लिखा है E? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो Ag प्लस के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन इतनी है। ठीक है, बराबर क्यों किए दोनों? पहली बात, दोनों पोटेंशियल बराबर क्यों किए? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड भूल जाओ, दोनों पोटेंशियल बराबर क्यों किए? दोनों पोटेंशियल इसलिए बराबर किए क्योंकि दोनों के अंदर सिल्वर +1 से 0 में जा रहा है, तो सो द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस विल बी सेम। लेकिन यहाँ E नॉट है, यहाँ E क्यों लिखा? क्योंकि सॉल्यूशन Br माइनस के रेस्पेक्ट में तो स्टैंडर्ड थी, लेकिन सिल्वर के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड नहीं थी। कैसे निकाला? KSP से निकाला। ठीक है, तो बस हो गया काम। क्या काम हो गया? अब मैं क्या निकाल लूंगा? अब मैं निकालूंगा, ये निकाल लूंगा, क्योंकि ये निकल गया तो ये निकल गया। और ये कैसे निकलेगा बेटा? नाउ E Ag प्लस से Ag इज इक्वल टू, नस्ट इक्वेशन लगा दो डायरेक्टली, E नॉट Ag प्लस से Ag माइनस 0.06 अपॉन n, n कितना? 1 हो जाएगा, लॉग रिएक्शन क्या होगी बेटा? Ag प्लस से Ag ना, तो Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? Ag बन जाएगा। ठीक है, तो लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? E बराबर E नॉट माइनस 0.06 अपॉन n, n कितना है? 1। लॉग Q, Q क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा बेटा E Ag प्लस से Ag इज इक्वल टू, ये कितना था? 0.8 माइनस 0.06 अपॉन 1 लॉग 1 अपॉन Ag प्लस। Ag प्लस कितना आया था बेटा? Ag प्लस आया था ये रहा 4 into 10 - 13, तो 1 अपॉन 4 into 10 - 13, तो यहां से आ जाएगा बेटा 0.8 प्लस 0.06 लॉग 4 into 10 - 13, ये आ जाएगा। और यही किसके इक्वल होगा? E नॉट। ये किसके इक्वल? ये आ गया अपना क्या? ये आ गया अपना E Ag प्लस से Ag का। और यही किसके इक्वल होगा बेटा? यही इक्वल होगा अपना, यहां दिख रहा है, यही इक्वल होगा इसके, E नॉट Br माइनस Ag Br Ag। अब ध्यान से देखो, इस जो निकला है और जो फर्स्ट मेथड से निकला था, क्या सेम निकला था? नहीं निकला था। 0.8 प्लस 0.06 लॉग 4 into 10 - 13, तो यहां से भी और यहां से भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। आंसर तो क्या आना है? सेम ही आना है। क्या आना है? आंसर तो सेम ही आना है। ये थोड़ा टिपिकल था, ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल है, और सारी इक्वेशंस बेसिक मेथड है। ये हमने एक रिएक्शन लिख के कर दिया। मेरे को पता है ये रिएक्शन इलेक्ट्रोड पर नहीं है, ये गलत रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोड पर नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर, इसके अंदर भी इसके अंदर भी सिल्वर +1 से कहां जा रहा है? 0 में जा रहा है। तो बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम टाइप का, और कंफ्यूजन मिट जाएगा। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपना 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा, हमें निकालना है E I माइनस 0.2 मोलर AgI सॉलिड Ag सॉलिड। गिवन क्या है बेटा? गिवन है बेटा E नॉट Ag प्लस से Ag कितना? 0.8 वोल्ट। और गिवन है KSP किसका? AgI का। KSP ऑफ AgI 8 into 10 - 17। अब मैं बेटा सेकंड वाले मेथड से ही करूंगा, क्योंकि वो इजी मेथड पड़ेगा मेरे को। अब देखो, ध्यान रखो, देखो, तो मैं E नॉट चाहिए, E चाहिए, E चाहिए,
ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, मेटल इंसोल्ट मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। लेकिन ई नॉट दे किसका रखा है, एजी प्लस से एजी का। डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि एजी प्लस से एजी का दे रखा है और निकालना किसी और का है। ध्यान रखो एजी प्लस से एजी का है, ठीक है। लेकिन यहां भी देखोगे तो एजी प्लस वन से किस में जा रहा है, जीरो में, और यहां भी देखोगे तो सिल्वर प्लस वन से कहां जा रहा है, जीरो में। तो मतलब यहां और यहां रिड्यूस होने का पोटेंशियल, पोटेंशियल तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा, पोटेंशियल तो सेम ही आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, रिएक्शन क्या लिख देंगे हम लोग, वही मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन अलग होगी, लेकिन मैं रिएक्शन कौन सी लिख रहा हूं, मेरे को पता है रिएक्शन क्या हो रही है, एजी प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा एजी सॉलिड। क्या बन जाएगा, एजी सॉलिड। ध्यान रखोगे, ये गलत रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोड पर नहीं हो रही होगी रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोड पर कोई दूसरी हो रही होगी, एजीआई प्लस इलेक्ट्रॉन से एजी प्लस आई माइनस। लेकिन मेरे को पता है दोनों के अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी सिल्वर प्लस वन से कहां जा रहा है, जीरो में ही जा रहा है, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ भी सिल्वर प्लस वन से जीरो में जा रहा है और यहाँ भी प्लस वन से जीरो में जा रहा है, इसका मतलब दोनों जगह का पोटेंशियल बराबर आएगा। पोटेंशियल बराबर आएगा इसका मतलब नाउ ई आई माइनस एजी आई से एजी इज इक्वल टू ई एजी प्लस से एजी। अब बेटा यहाँ ई क्यों लिखा मैंने, इस यहाँ पर अब ई नॉट क्यों नहीं लिखा पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार बी आर माइनस स्टैंडर्ड था सॉल्यूशन में, लेकिन अब तो आई माइनस के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन क्या नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, वरना नॉट लगा होता, और नॉट लगा, देखो ध्यान से देखो, आई माइनस की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, क्या है 0.2 मोलर। इसका मतलब आई माइनस के रेस्पेक्ट में भी सॉल्यूशन स्टैंडर्ड नहीं है, तो आई माइनस के रेस्पेक्ट में भी स्टैंडर्ड नहीं है, एजी प्लस के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ई लिखेंगे, ई नॉट कोई नहीं लिखेंगे, तो ई दोनों का बराबर आएगा, ठीक है। और वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा ई नॉट एजी प्लस से एजी माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस, ठीक है। तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा अपना, हाँ बेटा ई कितना आ जाएगा, यहां से ई आ जाएगा, कितना आ रहा है बेटा, ई नॉट कितना है 0.8 माइनस 0.06 अपॉन 1 एन है 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस 1 अपॉन एजी प्लस की कंसंट्रेशन कहां से आएगी बेटा, ऐसा करते हैं यहाँ थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। एजी प्लस की कंसंट्रेशन कहां से आएगी, एजी प्लस की कंसंट्रेशन आएगी concentration of Ag plus into concentration of I minus is equal to 8 into 10 minus 17, 8 into 10 minus 17, यहां से आ जाएगा concentration of Ag plus into concentration of I minus is equal to 8 into 10 minus 17, यहाँ से Ag plus आ जाएगा बेटा 8 into 10 minus 17 divided by 0.2 मोलर, 0.2 है ना आई माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 16, कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 16 आएगा, यहाँ पुट कर दो, समझ में आ गया, यही आंसर हो जाएगा अपना। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है बेटा। तो कहने वाली बात है कि यहां से Ag प्लस निकाला, Ag प्लस की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 4 इंटू 10 माइनस 16, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं ना। ध्यान रखो यहां पर जो तुमने ई नॉट बराबर ई लिखा था, यहाँ तुमने ई बराबर ई लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन आई माइनस के रेस्पेक्ट में भी स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसका पोटेंशियल बराबर इसका पोटेंशियल, दोनों बराबर क्यों लिखे, वापस बता रहा हूं, दोनों के पोटेंशियल इसलिए बराबर लिखे हैं क्योंकि दोनों में इन दी एंड अगर बात करें तो सिल्वर प्लस वन से किस में जा रहा है, जीरो में जा रहा है, तो जो पोटेंशियल होगा टू गेट रिड्यूस्ड, पोटेंशियल ऑफ सिल्वर टू गेट रिड्यूस विल बी सेम, ठीक है। तो वो कर दिया, यहाँ पर इसका ई नोट बस के वी के बराबर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो है बी आर माइनस जो है
जो Br माइनस है वो क्या है, वो Br माइनस जो है उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन स्टैंडर्ड थी, लेकिन सिल्वर के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड नहीं थी। इस तरीके से क्या कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है बेटा, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्या करेंगे बेटा, वो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है, ये सारे दोनों पढ़ के देखना, अगर कोई दिक्कत आए तो वापस मेरे से पूछ लेना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।